मेरे बहुत से मरीज़ जनरली इस प्रश्न के साथ मेरे पास आते हैं कि उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। वैक्सीन लेना अनिवार्य है, खासकर उन लोगों में जिन लोगों में पहले से ही कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट के मरीज़ होना, दमे का मरीज़ होना। ये सब कंडीशंस में अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि कोविड वैक्सीन के बाद कोविड इन्फेक्शन यदि होता भी है तो उसका असर बहुत हद तक कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी बहुत हद तक कम हो जाती है। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पहले एक बार अपने डॉक्टर को दिखा ज़रूर दें, खासकर उन मरीज़ों में जिन लोगों में पहले से ही कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हों जिससे कि खून पतला किया जा सकता है। अब खून पतला करने की दवाइयाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक जिसको हम एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं, जिसमें कि इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको इकोस्प्रिन क्लोपिड मिल रहा है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हाँ, आपको डॉक्टर के पास एक बार जाके दिखा ज़रूर देना चाहिए। और अगर इकोस्प्रिन क्लोपिड चल रहा है तो आपको उसको बंद नहीं करना है। आप इंजेक्शन ज़रूर ले सकते हैं और इंजेक्शन लेने के बाद जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है उस जगह को थोड़े लंबे समय तक दबा के रखें। दूसरे तरह के खून पतला करने के इंजेक्शन की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि हम एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स यानी कि एसिट्रॉम, वॉफरिन, रिवारोक्साबैन, डाबिगैट्रन, ये सब दवाइयाँ एंटीकोएगुलेंट्स की क्लास में आती हैं। इन दवाइयों के चलते आपको थोड़ा सावधान रहना आवश्यक है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से एक बार मिल लें। दूसरी चीज़, यदि आपको एक्यूट इन्फेक्शन, लंग का कोई इन्फेक्शन हो या न्यूमोनिया हो रखा हो या आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है पहले से, या थोड़ा सा ही चलने में आपको छाती में जलन होना या सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, ये सब हो रहा है, थोड़े से चलने में या लेटने में या बैठे बैठे भी हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। वैक्सीनेशन हम लोग डिले कर सकते हैं।